सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। हजरत शेख फरीदुल हक वद्दीन गंज शक्कर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मरतबा 80 फाके हो चुके थे। 80 टाइम का खाना आपने नहीं खाया था। नफ्स भूखा था, अलजू अलजू, हाय भूख पुकार रहा था। उसके बहलाने के लिए कुछ संगरेजे यानी कंकर, कुछ मतलब स्टोन उठाकर मुंह में डालते ही शक्कर हो गए। जो कंकर मुंह में डालते शक्कर हो जाता। इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह गंजे शक्कर मशहूर हूँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि यार ये जो बाबा जी हैं गंजे शक्कर, तो मैं बड़ा इस चीज़ के बारे में सोचता था। फाइनली बाबा इलियास कादरी ने इसका ऑथेंटिक जवाब दे दिया है। हमें पता चल चुका है कि ये बाबा गंज बख्श फरीद, ये जो शक्कर वाला लफ्ज़ है, इनको कैसे मिला। अच्छा वैसे ना, अगर ये हमारे जितने भी हमारे बाबे गुजरे हैं, इन्होंने फाकों में ज़िंदगी गुजारी है, ना पानी पिया है 80 दिन तक, ना खाना खाया जिस तरह से इन्होंने। अगर इन बंदों का मतलब डाइट अच्छा होता, डाइट प्लान अच्छा होता, इन बंदों को खाना वक्त पे मिलता, पानी वक्त पे मिलता, तो जिस तरह से बाकी बाबों ने, वो जो बाकी पैगम्बरों के बाबे हैं ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको वक्त पे खाना पीना मिला। उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने बल्ब ईजाद किए, मोबाइल ईजाद किए, और हमारों ने शक्कर ईजाद की, मतलब पत्थर मुंह में डाले शक्कर हो गए। शुक्र है वो पत्थर जो थे वो मुंह में जाते शक्कर हो गए, क्योंकि अगर वो शक्कर ना होते तो कितना अजीब नाम होता उनका, गंजे पत्थर। तो अगर ये लोग थोड़ा सा कोशिश कर लेते ना खाने पीने के हवाले से, नींदें पूरी करते, तो ये दुनिया में कुछ ना कुछ इन्होंने ईजाद जरूर किया होता। लेकिन अभी इन्होंने बस क्या ईजाद किया है कि गरीब और भोली भाली आवाम को बगलोल कैसे बनाया जाए। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया क्या, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, बड़ा परेशान हो गया, लोगों ने कहा अरे सुन बुधवा के रो मत, जो काजी साहब के पास, जो काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। 10,000 का एक गड्डी पॉकेट में नौजवान रखा, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो काजी साहब बोला कि बस 80 की स्पीड से भाग जाओ। बोला हाँ काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। ये नौजवान पैर पकड़ लिया, काजी साहब कोई रास्ता निकालिए, हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते। काजी साहब ने कहा कि नहीं तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 की गड्डी, आगे रखा, बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि ओ इतना परेशान कर रहे हो तुम, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा तुम अपनी बीवी को कैसे तलाक दिए थे? बोला हम अपनी बीवी को बोले कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक जो है ये बड़ी काफ से है, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं हुई। असल लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए जाओ मजे मारो, तलाक नहीं। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कोई लाई मत बिठाना। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम का हाल हुआ पड़ा। इसी तरह के अनाड़ी बैठे हुए हैं जो चंद पैसों के हमें वो कुछ सिखा रहे हैं, हमें वो कुछ बता रहे हैं, जो पीछे से इनको बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इनको बता रहे हैं, क्योंकि ये एजेंट्स हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने सिर्फ कपड़े उस तरह के पहने हैं कि आप और मैं क्या समझे, मुफ्ती समझे, आलिम समझे। कि अगर ये बगैर दाढ़ी के, बगैर टोपी के इस तरह की प्रेडिक्शन करते फिरेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यार ये बंदा पागल हो गया, लंबी लंबी फेंक रहा है, लंबी लंबी हाँक रहा है। बात तो सही है। लेकिन उसी के बरक्स जब आपने टोपी पहन ली, दाढ़ी बड़ी कर लिया, 5 टाइम के नमाजी हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं और फिर ये कहानियां सुना रहे हैं, फिर किस तबके पर ज्यादा असर होगा, उन पर जो मुसलमान नहीं है या उन पर जो मुसलमान ऑलरेडी हैं? इसका आपने कमेंट में जवाब देना। तो मैं आपको हर वीडियो में इन लोगों से दूर करता हूँ ना, और काफी लोग कमेंट करते हैं यार ये बाबों के पीछे क्यों पड़े हो, बाबों के पीछे क्यों पड़े हो। सरकार इस वजह से इनके पीछे पड़े हैं। ये जो है जितने भी आपको इलियास कादरी या अमीनुल कादरी या जितने भी कादरी हजरात, चिश्ती हजरात, जितने भी आपको पीर फकीरी वाले नजर आ रहे हैं, ये सब के सब एजेंट हैं। अगर आप इनके मकसद को समझना चाहते हैं ना, तो आप 2 मिनट के लिए गौर कीजिए कि आखिर ये नबी अलैहिस्सलाम का दीन हूबहू वही हम तक क्यों नहीं पहुंचाना चाह रहे, या उस पर अमल करने क्यों नहीं दे रहे, या हमारे माइंड को इतना माउफ और हमें इतना पपेट क्यों बना दिया गया है कि जो सच है वो मैं देखता नहीं है और जो झूठ है उस पर हमारा ईमान है, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी वजह यह है कि ये नस्ल दर नस्ल थोड़ा थोड़ा डोज हमारे अंदर दज्जाली फितने का डालते आ रहे हैं। जब वो अपने फितने दिखाएगा हमें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ईमान मजबूत है, हमारा नबी के मौजज़ात पर, खातमुन नबीयीन पे उस टैग पर यकीन है कि नबी जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो मौजज़ात खत्म हो गए, उसके बाद कोई भी ये करामत, मुर्दे जिंदा होना, टाइम को चेंज कर देना, नेचर के खिलाफ चीजें होना पॉसिबल नहीं है। अगर उस चीज पर हम अभी से ईमान रख रहे हैं तो जब दज्जाल आएगा तो हम उसके फितने से कैसे बच पाएंगे? क्या बात है। गौस पाक इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, और कोई पूछे गरीब नवाज किसके बेटे हैं तो यही कहना है आपको,
कि ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह कह रहे, अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। और जब तशरीफ ले गए ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने उस दिन इमाम हसन के मुकाबले में, इमाम हुसैन के मुकाबले में इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत की। मेरे आका ने हसन को बुलाया, उसकी पेशानी चूमी, जुल्फे चूमी, उसके होठों का बोसा दिया और उसे सीने से लगाया, उसके सर पे दस्ते रहमत और शफकत रखा, दुआएं दी। तो हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने पूछा, अब्बू क्या बात है, आप हुसैन को छोड़ के हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं हसन की पेशानी पर एक नूर देख रहा हूं, मैं हसन की पेशानी पर एक नूर देख रहा हूं। जब ये नूर जमीन पर पैदा होगा तो मेरा दीन खूब फले फूलेगा। सूफिया उसी नूर को नूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये शान है हुजूर सरकार गौसे आजम की। अभी पैदा होने के 500 साल बाकी हैं। अभी तो वलियों का सरदार आया नहीं है, नबियों के सरदार जिक्र कर रहे हैं। फरमाते, मेरी बेटी, मेरे हसन की पेशानी पर एक नूर है, जब ये नूर जमीन पर आएगा तो मेरे दीन को बड़ी तकवीयत मिलेगी, मेरा दीन बहुत पावरफुल होगा। उसी नूर को नूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? वो मेरे रिमोट कंट्रोल मुफ्ती साहब, इतनी बड़ी बात आपने की है, इसका कोई हदीसों की किताब में तो अहवाल मौजूद होना चाहिए, सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर। या अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी आपने सुनाई है, जिस तरह से आपके बड़े सुना कर गए हैं। आपके बड़ों ने आज से 1000 साल पहले कहानियां सुनाई और आज माशाल्लाह से लोग उनको दीन माने हुए हैं। और यहाँ पर भी ये अपने बड़े पीर साहब का रुतबा कम नहीं होने दे रहे कि अभी 500 साल बाद जो है वो हमारे बड़े पीर साहब ने आना है और उनका जिक्र 500 साल पहले नबियों के इमाम करते फिर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ वलियों के इमाम है। लेकिन देखिए वो कितने बड़े हैं कि उनका रुतबा इतना बुलंद है कि 500 साल पहले ही उनका जिक्र हो रहा है। इन तमाम बातों से क्या अभी भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मिंबर रसूल को संभाल कर बैठे हुए हैं ना, ये एजेंट्स हैं, ये पीरों फकीरों के एजेंट्स हैं। ये सिर्फ एक रोजी रोटी नहीं है, ये मुसलमान उम्मत को भटकाना है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो वो भी एक बाबा ही होगा। अब जब उसने अपनी करामतें शो करवानी है, जो कि दरअसल एक फितना होगा, मतलब मुर्दे को जिंदा कर देगा, बीच में से काट के जिंदा कर देगा, बेमौसमी बारिशें बरसा देगा, जो गरीब होगा उसको अमीर कर देगा। जब इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी तो आप लोग तो पहले से माशाल्लाह तैयार होंगे, तो आपने फौरन से क्या कहना है, पैसा ही पैसा होगा कि तो हमारे बाबा जी। लेकिन जब आप सही दीन, सही इस्लाम को पढ़ेंगे, हदीस सकलैन पे अमल करेंगे, कुरान और अहले बैत और उन तरीकों पर अमल करेंगे जो नबी अलैहि सलाम के हैं, फिर तो आपको कोई बाबा कभी भी भटका नहीं सकता। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों पर चलते रहे, करामत बाबे, जो ये एजेंट नबी अलैहि सलाम की मिंबर को संभाल कर बैठ के हम तक पहुंचा रहे हैं और डे बाय डे में एडिक्ट करते जा रहे हैं इस चीज़ का। अल्लाह से भी बड़े अपने पीरों को समझते हैं, नबी अलैहि सलाम से भी बड़ा अपने पीरों को समझते हैं। क्या अभी भी आपको समझ नहीं आई? सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक मुरीद था, लेकिन वो आजाद ख्याल था। आजाद ख्याल मतलब बहुत बाअमल नहीं, हम लोग के जैसे राव का गिरा पड़, बल्कि वो उनका मुरीद तो हमसे बहुत, हम उनके जैसे क्या हो सकते हैं, हम लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं, वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उस दौर के हिसाब से आजाद ख्याल, बहुत बाअमल नहीं थे, बहुत परहेजगार मुत्तकी नहीं थे, लेकिन थे किसके मुरीद? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे। तो फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आए, और अजाब के फरिश्ते आए, लेकिन देखा कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी उसके सर पर है। इससे पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात कब्र में रखना जायज है। ये पीर की टोपी क्या कर सकती है, पीर की टोपी क्या कर सकती है, वो अंदर वालों को पता है, अंदर जाके पता चलेगा क्या कर सकती है। भजन देख लिए इन जाहिलों के काम। अब ये अंदर बार टोपियां करते फिर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कादरी, चिश्ती, ज़रात जितने हैं ना, ये जो मदरसों में ये बच्चे काम होते हैं, ये सारे इनके सिखाए सिखाए हुए, कब्र तक पीर की टोपी साथ जाती है। भाईजान ये एजेंट हैं, ये दल्ले हैं जिन्होंने दीन को बदनाम किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है इनका काम। ये तुम्हारे ईमान को ऐसे खा जाएंगे ना जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। अब मेरी बात पता नहीं किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन जो बात है ना वो मैंने आपको क्लियर कर दी है।